Calculate mass percent of carbon in urea. 1 minute. Calculate mass percent of carbon in urea. Calculate करके दिखाएंगे. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है मास परसेंट क्या होता है, जिसका कैलकुलेट करने बोला जाए वो मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक, इनटू 100 कर देंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन टू द मास ऑफ यूरिया इनटू 100. We know that mass of carbon is 12 divided by urea. What is the formula of urea? Formula of urea is NH2CONH2 या CONH2 twice. ये होता है यूरिया. इस बॉन्ड से बंधा रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे CONH2 twice. ठीक, तो यहाँ पर पहले आप NH2 CONH2 से आप मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, मतलब एक नाइट्रोजन का मास होता है 40, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28. हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हो जाएगा. कार्बन कितने हैं 1 है, तो ये हो जाएगा 12. और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 16. कितना हो जाएगा 16, 6 4 10 8 2 10 20 2 2 4 5 6, कितना हो गया 60. देन मास ऑफ द यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया 60, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100. 23 जा 25 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 4 5 जा 20%. तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया इज 20%. इसी में अगर पूछा जाए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट करके दिखाएंगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. डन. कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कॉपर. कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कॉपर इन कॉपर पायराइट. कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कॉपर इन कॉपर पायराइट. कैलकुलेट कर देंगे इन कॉपर पायराइट. copper pyrite. Copper pyrite means CuA3H2. CuA3H2. copper pyrite is the ore of copper. ठीक है, आपको नेचर में जैसे हम माइन से क्या निकालेंगे कॉपर निकालेंगे, तो कॉपर जो है वो फ्री कंडीशन पे नहीं रहता, फ्री स्टेट पे नहीं रहता. कैसे रहता है आपका मिक्स कंडीशन पे. तो किसके साथ मिक्स रहता है, सल्फर और आयरन के साथ. कॉपर पायराइट. तो कॉपर पायराइट जो है वो ओर होता है किसका, कॉपर का. आपको एक क्वेश्चन आपके जीएस में भी बनेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर. तो क्यूप्रेट होता है, कॉपर पायराइट होता है. ठीक है, जैसे हम लोग आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे होता है ना, तो वैसे ही आपका कॉपर का ये क्या है ओर है. मतलब आपको जो माइन से निकलेगा माइन से, है ना, तो मिनरल्स कॉपर जो है वो किसके फॉर्म में रहता है, कॉपर पायराइट के फॉर्म में रहता है. यहाँ से आप इसका मेटलर्जी से मतलब प्रोसेस करके कॉपर को क्या करेंगे, अलग करेंगे, मतलब कॉपर को आयरन और सल्फर से अलग करेंगे. क्लियर है. तो इसमें मैंने पूछा है मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर पायराइट. तो कॉपर पायराइट का फार्मूला ये हो गया आपका. ठीक, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल दो, टोटल पहले निकाल दो. कॉपर पायराइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, कैलकुलेट. कॉपर का होता है 63.5. कॉपर का 63.5. ठीक, आयरन का होता है 55.8. 55.8 और सल्फर का होता है 32. तो 32 इंटू 2 64.0 प्लस कर लेंगे.
183.3 आ गया। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, कॉपर का कितना लिए है 63.5 डिवाइडेड बाय 183.3 इंटू 100 कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो कॉपर का आपका परसेंटेज हो जाएगा। अप्रॉक्स आपका 34% के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 34.64%। ठीक है, तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या फार्मूला बना कॉपर पायराइट का, CuFeS2। ये क्या हुआ आपका कॉपर पायराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of 2.6 gram molecule of SO2। calculate the mass of 2.6 gram molecule of SO2। molecules of SO2 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, इसका मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी कितना होगा 32, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है ना आपका, तो यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, और सल्फर का भी कितना होता है 32, तो 32 कितना हो गया 64। ये मॉलिक्यूलर मास हुआ किसका SO2 का, मतलब 1 SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास हुआ वो कितना हो गया आपका 64। यहाँ पर ये SO2 एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसको हम बोलते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का कितना मास है 64। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है 2.6 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, 2.6 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल SO2 का क्या हो जाएगा 64 into 2.6 मल्टीप्लाई कर वो कितना आएगा, कितना आ गया, हाँ वेरी गुड 166.4 ग्राम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, इसका वैल्यू कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 ग्राम molecule of sugar, first you have to calculate the molecule of sugar, molar mass of molecule of sugar। what is formula of sugar, C12 H22 O11, sugar का फार्मूला C12 H22 O11। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल है या एटम है, कितने मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल, क्या है ये
1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर कितना वैल्यू आ जाएगा? शुगर का मॉलिक्यूलर मास 12 कार्बन है, एक कार्बन का 12 कार्बन का कितना हो जाएगा? 22 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 1, 22 हाइड्रोजन 22। ठीक, अब कितने हैं? 16 होते हैं और इसका कितना है? 11। तो 16 और 11 हो जाएगा 167। 167। ठीक, कितना हो जाएगा? 6 4 10 2 12 1 5 7 7 14 और ये हो जाएगा 342। तो क्या हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल शुगर है 342। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? 0.5। तो 0.5 ग्राम कब होगा? जब इसका हाफ करेंगे। तो इसका भी हाफ कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 171। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 171 ग्राम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा? Next question. How many molecules in atom? How many molecules in atom present in 0.1 mole of acid? How many molecules in atom present in 0.1 mole of acid? मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये दोनों कैलकुलेट करने इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एसिड। एवोगैड्रो नंबर पढ़े थे? एवोगैड्रो नंबर पढ़े हैं? एवोगैड्रो नंबर में क्या बोलते हैं कि किसी भी एटम का, है ना, बोलना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था 1 मोल के लिए। किसके लिए? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? अगर एटम की बात किया जाए तो एटम कितने होंगे? 6.02 into 10 to the power 23। 1 मोल एटम का मतलब होता है 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल बोल दिया जाए तो भी से 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स मींस, ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं? 0.1 मोल ऑफ एसिड दिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको बोलूं 1 मोल ऑफ एसिड, एसिड की 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 1 मोल में हमेशा इतने ही रहेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 6.02 into 10 to the power 23। तो बोल रहा है 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? भैया ये इसका कितना है? 10 टाइम्स है ना। 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.1 मिलेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.02 into 10 to the power 22। तो इसका आंसर क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 6.02 into 10 to the power 22 इसके आंसर हो गए। अब पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? हाँ, कितने एटम होंगे? उतने कैसे होंगे? कैलकुलेट करो। अच्छा, पहले ये समझो नंबर ऑफ एटम। ए सेट में कितने एटम हैं? 8 एटम होंगे ना। 8 एस से मिलकर के ए सेट बन रहा है। तो एटम कितने होंगे? 8। और हमको पता है एक एटम में कितने, मतलब 1 मोल एटम में कितने होते हैं? 1 मोल एटम में कितने होंगे? 6 into 10 to the power 6.02 into 10 to the power 23 होते हैं। तो यहाँ पर 0.1 मोल में कितने होंगे? इतने ही होंगे। लेकिन इसको हमको क्या कर देना है? 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ठीक है। तो जितने थे 6.02 into 10 to the power 22 उतने तो आएंगे, लेकिन एक एक का फिर 8 हो रहा है क्योंकि ए सेट है। तो इस
इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, तो 48 into 10 to the power 22, एक और इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 4.816 into 10 to the power 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एसिड will be equal to 4.816 into 10 to the power 23, and number of molecule present in 0.1 mole of acid is equal to 6.02 into 10 to the power 22। कॉपी पेन चलाओ तब समझ में आएगा, ऐसे सिर्फ सुनते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कुछ ना कुछ लिखो, बनाओ इसको। हो सकता है एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आ जाएगा, लेकिन जब लिखेंगे ही नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पूछ रहे हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी से बता दो। क्लियर? नहीं समझ में आया तो हम ऐसा समझ सकते हैं, हमको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। समझ में? मतलब मैं ये बोलता हूँ 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1 केजी के, 1000 है इसका मतलब यही हुआ 1 केजी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर, यही होगा। 1 केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ वाटर, मतलब मैं ये बोलूंगा कि 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 ml हो जाएगा। 1 ग्राम वाटर किसके इक्वल होगा आपका 1 ml के इक्वल होगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लो वाटर का कितना होता है आपका, ठीक है। तो अब याद रखो 1 मोल क्या 1 मोल H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 18 हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मींस 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ये 18 ग्राम, और 1 ग्राम में 1 ml होता है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा आपका 18 ml हो जाएगा। ठीक, नहीं अभी कंप्लीट कहाँ हुआ, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम आपने ये जो 18 ml निकला है वो किसका वॉल्यूम है 1 मोल का, और 1 मोल में कितने वॉल्यूम कितने 1 मोल में कितने होते हैं कितने मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब यहाँ पर 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो कितना है आपका 18 ml है, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23 ml, ये हो जाएगा। 6 से काट देंगे 6 1 जा 6 6 3 जा 18 है ना, 0.02 को अगर नेगलेक्ट करें तो अप्रॉक्स आपका 2.9 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.99 into 10 to the power 23 ऊपर जाएगा माइनस 23 क्या आ जाएगा, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है 2.99 into 10 to the power माइनस 23 ml।
ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ग्लूकोज। Number of atom present in 18 gram of glucose. Second question है mass of one molecule of SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम इन कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 में कितने एटम होंगे और कार्बन 14 में इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ये तीन क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे। Number of atom in 18 gram glucose, mass of one molecule of SO2, and number of atoms difference in number of atom in 1 gram of carbon 12 and carbon 14। चलिए तीन क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाएंगे। फर्स्ट, ग्लूकोज बोल रहा है मतलब C6H12O6 कितना हो जाएगा इसका? हाँ, इसका 180 होता है ग्लूकोज का। तो नंबर ऑफ एटम की 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बोला है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? हाँ, नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 180। कैसे बनाएंगे, कितना होता है?
एटम की जगह हम इसको मॉलिक्यूल समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल। क्या है, मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि आपका 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने रहते हैं आपके, उसका मास कितना होता है, 180। ठीक है, मतलब 1 ग्राम मतलब आपका कितना हो गया, आपका 180। तो उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे आप, और आपको 18 ग्राम का निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, SO2 का मास कितना होगा, 64 हो रहा है। ठीक है, तो 64 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और 1 मोल में कितने होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होंगे, हाँ ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं 1 मॉलिक्यूल का पूछ रहे हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 64 डिवाइडेड बाय आपका 6.02 into 10 to the power 23। And last, difference in carbon atom in C12 and C14, इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, 14। इसका मास ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलेंगे कि 1 ग्राम बोल रहा है, तो 1 ग्राम में कितने एटम रहेंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब कितने एटम होंगे, 6.02 into 10 to the power 23, और उसका मास कितना दिया है आपको, उसका दिया कितना 12, और इसका कितना दिया है 14, माइनस कर देंगे। चलो ठीक, थैंक यू।